जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कहानामृत। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नवरात्रि के जो व्रत हम करते हैं, जो उपवास हम करते हैं, उनका क्या महत्व होता है और नवरात्रि व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। क्या खाकर आप लोग व्रत कर सकते हो, क्या आपको नहीं खाना चाहिए। अगर आप संपूर्ण 9 दिन के व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, और नवरात्रि व्रत से रिलेटेड आपके बाकी अन्य प्रश्नों के उत्तर भी आज इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे, क्योंकि नवरात्रि से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है कि उपवास का अर्थ क्या होता है। देखिए, उपवास का अर्थ होता है भगवान के समीप रहना, भगवान के नजदीक रहना, अपनी इंद्रियों पे संयम रखना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हुए अपने शरीर की जो आवश्यकता है उनकी कम से कम पूर्ति करते हुए भगवान की उपासना करना, उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, इसीलिए उपवास किया जाता है। और सही मायनों में उपवास का अर्थ भी यही है कि जब आप माता की, जैसे मान लीजिए नवरात्रि के उपवास कर रहे हो या कोई भी व्रत आप कर रहे हो, तो जिन भी इष्ट के लिए आप उस व्रत को कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका उनकी भक्ति पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो उपवास में ये जरूर सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरा दिन कैसे निकलेगा, आज तो मेरा व्रत है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे ये खाना है, आज तो व्रत है, आज तो मैं कुछ खा ही नहीं सकती। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस उनके मन में रहते हैं, और जो मेन मोटिव है उपवास का, भगवान की भक्ति, उनके नामों का जप, उनका स्मरण, वो कहीं साइड ही रह जाता है। तो देखिए, ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कर सकते हो तभी आप व्रत का संकल्प लें। अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, अगर आप नहीं कर सकते हो, तो व्रत का संकल्प आप मत लीजिए, क्योंकि व्रत का संकल्प लेने के बाद अगर खाने पीने में ही मन लगा रहेगा तो व्रत का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि नवरात्रि के व्रत किनको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत नहीं करना चाहिए। उन्हें व्रत करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वे माता की पूजा पाठ और बाकी चीजें कर सकते हैं। अगर कोई अस्वस्थ है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो उन्हें भी नवरात्रि के व्रत नहीं करने चाहिए। व्रत अगर आप नहीं भी करते हो, बाकी पूजा करते हो, दूसरे मैया के पाठ करते हो, नामों का जप करते हो, तो भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो गर्भवती माताएं बहनें होती है उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, और जब भी हम लोग व्रत करते हैं तो काफी सारी चीजें हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में, गर्भावस्था के समय में ज्यादा देर तक ना तो हम भूखे रह सकते हैं, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता उस समय हमारे शिशु को होती है, जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आप लोग भी व्रत ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है व्रत करने से आपकी और आपके शिशु की सेहत पे कोई भी असर पड़े, जो कि माता रानी भी बिल्कुल नहीं चाहेंगी। तो गर्भावस्था में आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग व्रत ना करें। अपने शरीर की सामर्थ्य को देखिए, हो सकता है तो पहले दिन या आखिरी दिन का व्रत आप कर सकते हो, या केवल अष्टमी या फिर नवमी का भी व्रत आप कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है तो। अगर आप लोग मासिक धर्म में हो, अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, उस समय भी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो ऐसे में भी आपको व्रत नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप लोग पूरे 9 दिन के व्रत नहीं कर सकते हो, कारण कुछ भी हो सकता है, तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि है, इसका अर्थ होता है नवरात्रि, मतलब 9 दिन और 9 रातों के आपको व्रत करना है। सबसे पहली बात तो काफी सारे लोग होते हैं जो महाअष्टमी की पूजा के बाद, घर में जैसे महाअष्टमी की पूजा हो गई उसके बाद अपने व्रत को खोल लेते हैं। बहुत सारे लोग नवमी की पूजा होने के बाद व्रत को खोल लेते हैं। तो देखिए, ये तरीका गलत होता है। नवरात्रि का मतलब ही होता है कि आपको 9 दिन और 9 रातों का उपवास करना है, और 10वीं तिथि में ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए, जो कि इस बार 7 अप्रैल 2025 को आ रही है। मतलब 30 मार्च से नवरात्रि शुरू हो रही है,
30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत करते हो तो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक पूरे दिन आपको व्रत रखना है और फिर 7 अप्रैल को ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। वो होती है सही विधि। बीच में आप लोग अष्टमी या नवमी की पूजा के बाद कृपया कर अपने व्रत को ना खोलें, वो सही तरीका नहीं होता है। अब देखिए, अगर आप पूरे 9 दिन व्रत नहीं कर सकते हो तो या तो आप 1 रात्रि का व्रत कर सकते हो, 3 रात्रि का व्रत कर सकते हो, पंचरात्रि का व्रत कर सकते हो या फिर सप्तरात्रि का व्रत कर सकते हो। इसका अर्थ होता है कि या तो आप 1 दिन का व्रत करो, 3 दिन के व्रत कर सकते हो, 5 दिन के, 7 दिन के या 9 दिन के व्रत तो किए ही जाते हैं। काफी सारे लोग होते हैं जो पहले दिन का नवरात्रि का व्रत करते हैं और आखिरी दिन का नवरात्रि का व्रत करते हैं। देखो, यहाँ पर ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं लानी है कि अगर मैं 9 दिन के सारे व्रत करूंगी तो ही मुझे फल की प्राप्ति होगी, अगर मैंने व्रत नहीं किया या फिर 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का व्रत मैंने किया तो माता रानी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी, मुझे संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। जितनी आपकी शरीर की सामर्थ्य, जितना निभा सकते हो उतना ही संकल्प लो, क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिन जब हम पूजा करते हैं तब हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। कोई भी ऐसा संकल्प आप कृपया कर ग्रहण ना करें जो आप निभा नहीं सकते हो। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, संकल्प तो कर लेते हैं लेकिन फिर आगे जाके उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पहले ही अपनी कैपेसिटी चेक कर लो, शरीर में कितनी सामर्थ्य है, कितना निभा सकते हो, उसी हिसाब से अपने व्रत का संकल्प लो। चाहो तो आप पहले दिन का ही सिर्फ व्रत कर सकते हो या फिर आप सिर्फ अष्टमी या फिर सिर्फ नवमी का व्रत कर सकते हो या फिर आप लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन का व्रत कर सकते हो या फिर प्रथम दिन से लेकर 5वें नवरात्रि तक के 5 दिन के व्रत कर सकते हो, पहले दिन से 7वें नवरात्रि तक के व्रत कर सकते हो, तीसरे दिन से नवमी तक के 7 दिन के व्रत कर सकते हो। जैसा भी आपको लगता है उस हिसाब से व्रत करो, लेकिन ओवर कुछ भी करने की कोशिश ना करो। सिर्फ व्रत करने से ही माता रानी प्रसन्न नहीं होती है। माता रानी हमारे भाव से प्रसन्न होती है, हमारी भक्ति से, हमारी उपासना से, और कितनी निष्ठा से हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वे उनसे प्रसन्न होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आप लोग पूरे 9 दिन के, 3, 5, 7 जितने भी दिन के व्रत कर रहे हो, तो सबसे पहले दिन जब भी आप पूजा करते हो, जिस दिन घट स्थापना की जाती है, उस दिन आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। कैसे व्रत करोगे? निर्जल व्रत करोगे, फल पे व्रत करोगे, और बहुत सारे लोग होते हैं जो एक समय फलाहार करते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं एक समय भोजन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हम मतलब अन्न का त्याग वो नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो ये करते हैं कि हम लोग तामसिक चीजों का सेवन नहीं करेंगे, ना तो हम मांस मदिरा का सेवन करेंगे, ना घर में प्याज लहसुन का खाना बनाया जाएगा और ना ही हम लोग बाहर से कुछ खाएंगे। कुछ लोग इस प्रकार के व्रत भी करते हैं। तो व्रत के ना बहुत सारे टाइप होते हैं, तो जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगता है उस तरह से व्रत कीजिए। लेकिन अगर एक बार जो संकल्प ले लिया फिर उसको आपको पूर्णतः निभाना है, उस नियम को। ठीक है। आप देखिए, नवरात्रि में व्रत का जो ग्रंथों में कहा गया है, जो सर्वोत्तम व्रत की श्रेणी में आता है, वो तो होता है निर्जल व्रत करना। मतलब पूरे 9 दिनों तक आप लोग निर्जल व्रत करोगे। अगर निर्जल आप लोग नहीं कर सकते तो फिर आप लोग फलाहार पे कीजिए। ठीक है। जो भी फल आप लेना चाहो ले सकते हो, उसमें आप दूध, दही, छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, फलों का रस, ये सारी चीजें ग्रहण कर सकते हो। इस तरह से उपवास कीजिए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, कर सकते हो, तो आपको यही उपवास करना चाहिए। या तो निर्जल करो या तो फलाहार पर करो। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप एक समय फलियार पे कर रहे हो, जिसको कहते हैं कि जैसे हम लोग प्रसाद नहीं लेते उपवास में, जो लिया जाता है, बहुत बहुत सारी चीजें खाई जाती है उपवास में। तो अगर आप वैसा कर रहे हो कि मैं एकासना करूंगी जिसे कहते हैं, तो या तो अगर आप एकासना करते हो या फिर एक समय आप अन्न ग्रहण करके उपवास करते हो, तो जो समय का नियम है उस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आप लोग सुबह ही उपवास में अपने फरियाल कर रहे हो या सुबह ही आप लोग अन्न का सेवन करो, तो पूरे 9 दिन तक फिर सुबह ही करना है। दोपहर में करते हो तो दोपहर में ही करना है। संध्या या रात्रि में करते हो तो उसी समय करना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी सुबह भोजन कर लिया, कभी दिन में कर लिया, कभी रात्रि में कर लिया। समय में गड़बड़ी नहीं करनी है। आपको नियम को पूर्ण तरह से फॉलो करना है। संकल्प लेते समय आपको ये भी बोलना होता है कि आप जो है वो भोजन कब करोगे, रात्रि में करोगे, दोपहर में करोगे, कब, और फिर उसी समय पे आपको करना होता है। अगर आप एक समय फ्रूट्स पे रह रहे हो, एक समय अन्न ग्रहण कर रहे हो, तो जिस समय फ्रूट्स ग्रहण कर रहे हो उसी समय डेली फ्रूट्स आपको ग्रहण करने हैं। ऐसा
नहीं कि फ्रूट्स के टाइम पर अन्न ले लिया, अन्न के टाइम पर फ्रूट ले लिया, ऐसा आपको गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, उपासना में हर चीज का एक नियम होता है और नियम को डेली फॉलो करके ही आप अपनी उपासना में सफल हो सकते हो। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ना काफी सारी चीजें छोड़ते भी है, जैसे चमड़ा उपयोग नहीं किया जाता है ना नवरात्रि के दिनों में, तो बहुत सारे लोग बस ऐसा प्रण लेते हैं कि हम लोग चमड़े का उपयोग नहीं करेंगे पूरे नवरात्र में, तो वो लोग पादुकाएं भी धारण नहीं करते हैं, लेकिन वो भोजन वगैरह करते हैं। तो काफी सारे नियम होते हैं जो आप लोग ले सकते हो नवरात्रि के व्रत में, ठीक है, और उनको निभा सकते हो। पर ध्यान रखिएगा जितनी शारीरिक क्षमता है उतना ही आप लोगों को करना है, क्योंकि देखिए इस टाइम पर जो मौसम है वो चेंज होता है, सर्दियों से हम लोग गर्मियों की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये नवरात्रि भी आती है। इसका साइंटिफिक रीजन भी यही है कि इस समय में कुछ खाद्य पदार्थों को त्याग करने से, शरीर को थोड़ा सा मतलब डेली डेली जितना हम खाते हैं उससे दूर रखने से हमारा शरीर जो है वो आने वाले मौसम के लिए तैयार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगी, व्रत जब भी करते हो, चाहे वो एक दिन का हो या पूरे 9 दिन का व्रत हो, खाने पीने में ही कृपया कर अपना ध्यान ना रखो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो सिर्फ खाने पीने में ही ध्यान रखते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। व्रत उपासना माता रानी के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो जितना हो सके ना आप लोग ये खाने पीने के बारे में ना ही सोचे, जितना हो सके तपस्या के रूप में उस व्रत को करें, तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब अगर व्रत करके भी बहुत सारा खाते ही रहोगे, मन खाने पीने में ही लगा रहेगा, तो माता की उपासना आप लोग कब करोगे? आप उस चीज से वंचित रह जाओगे। और देवी माँ को हमने घर पे स्थापित किया है, देवी माँ की पूजा हम डेली कर रहे हैं, तो हमें उनकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। नवरात्रि के व्रत यदि आप नहीं भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, किसी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा आपको। आप उसके बजाय फिर माता की डेली पूजा कर सकते हो, माता की आरती कर सकते हो, नामों का जप कर सकते हो, मंत्रों का जप कर सकते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, मतलब और जो बाकी चीजें होती है वो आप कर सकते हो। सिर्फ व्रत करना ही जरूरी नहीं होता है। और अगर करना भी चाहते हो तो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उन्हें अपनाइए और उस प्रकार से ही अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। क्योंकि देखिए माता रानी भी ये तो नहीं चाहेगी ना कि आप कष्ट में रहो और दिन भर आपका ध्यान सिर्फ भोजन में ही लगा रहे और उनकी उपासना से दूर हो जाओ। इससे तो अच्छा है कि भरपेट भोजन करो लेकिन माता रानी की उपासना करो, भक्ति करो, नामों का जप करो। 1 सेकंड के लिए भी अपनी स्मृति से माता रानी को ओझल मत होने दो। वो होता है सच्चा व्रत। फिर चाहे आप खा रहे हो पी रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पहले के हमारे गुरुदेव थे, गुरुजन थे, व्रत उपवास क्यों बनाए गए थे? इसीलिए कि जब आदमी भूखा रहेगा ना, जब उसको खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वो भगवान को याद करता है। होता है ना, सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, पर जब थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा दुख होता है तो सभी लोग भगवान को याद करते हैं। तो जब थोड़ा सा इंद्रियों पर संयम होगा, कंट्रोल होगा, तो उपासना में मन लगेगा। जब आप ज्यादा नहीं खाते हो तब आपको आलस्य भी नहीं होता है, तो भक्ति में आपका मन लगेगा। इसीलिए व्रत और उपवास बनाए गए हैं। पर आजकल व्रत और उपवास ने एक नया ही मोड़ ले लिया है, कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया है। तो मेरे सलाह अगर आप लोग मानोगे तो अगर उपवास कर सकते हो तो ही करो। ऐसा ना हो कि संकल्प लेने के बाद में आप उसे निभा ना सको और आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो उस चीज में, तो भी व्रत का फल नहीं मिलेगा। इससे तो भले ही आप लोग भोजन कीजिए पर माता रानी की उपासना में किसी तरह की कोई कमी मत रहने दीजिए। उनके जितना हो सकता है अधिक से अधिक नामों का जप कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, अधिक से अधिक माता की भक्ति कीजिए, माता को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये नवरात्रि के जो 9 दिन है, जो माता धरती पर आई है, हमारे घरों में आई है, तो माता की कृपा हम सभी को प्राप्त हो सके। और माता से मांगना क्या है? माता से ये नहीं मांगना है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, धन दौलत मिल जाए। जो सच्ची भक्ति होती है वो माता से माता को ही मांगने की होती है। जो भी आपके इष्ट देव है उनकी भक्ति आपको माता से मांगनी है। माता से मांगे कि आप माता हम पर कृपा कीजिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके, हम भगवान को प्रसन्न कर सके, इस जीवन का जो सच्चा अर्थ है उसकी हम प्राप्ति कर सके, हमें भगवत प्राप्ति हो सके। ये सारी चीजें माता से मांगनी है।
आप सभी को चैत्र नवरात्रि की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप उपवास से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी प्रश्न बाकी है, कोई भी डाउट्स बाकी है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग अवेयर हो सके कि नवरात्रि व्रत हमें किस तरह से करना चाहिए। और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।